आज क्लास 9 के भूगोल के चैप्टर नंबर 2 का जो ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं और चैप्टर 2 का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसके पहले चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव पूरा करा दिए हैं। आज भूगोल के चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे। चलिए, और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको जितना लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा उससे हमें उतना मोटिवेशन पैदा होगा और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य 3 प्रक्रियाओं से भिन्न है। जो अन्य 3 प्रक्रियाओं से भिन्न है वह क्या? पहला है भूकंपीय प्रक्रिया, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। मतलब तीनों से भिन्न कौन है? देखिए, अपक्षय जब कोई मिट्टी या कुछ काटता है तो उसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण तीनों एक ही प्रक्रिया है। बाकी जो भूकंपीय प्रक्रिया है वो अलग प्रक्रिया है, क्योंकि भूकंप अलग है और अक्षय अपर्दन तीनों एक है। तो पहला क्या हो गया? ए। पहला क्या आंसर हो? ए, भूकंपीय प्रक्रिया है। दूसरा देखिए अपक्षय का मतलब क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। यह अपर्दन से अलग, क्योंकि इसमें टूटने से निर्मित भूपदाओं का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता। ये किसका है? अपक्षय के कारण टूट फूट होती है। अपक्षय मतलब अपर्दन, टूट फूट होती है उसमें। अपर्दन में हवा, यह अपर्दन देखो, हवा, जल जैसे कारकों के कारण भू आकृतियों का क्षय होता है। जैसे अपर्दन में होता है जल, हवा जैसे कारकों के कारण भू आकृतियों का क्षय होता है और नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। मतलब पुराने भू आकृतियों का क्षय होता है और नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। वही निक्षेपण की प्रक्रिया में अपवर्तित कण इकट्ठा होकर भू आकृति का निर्माण करते हैं। मतलब निक्षेपण में होता है कि जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं सब इकट्ठित होकर किस आकृति, भू आकृति का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे कण मिलकर। अगला ऑब्जेक्टिव है तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को कहा जाता है। जो तीनों समुद्र के तीनों ओर से घिरा रहता है उस भूभाग को आखिर क्या कहा जाता है? तो उस भूभाग को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। उस भाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय। धुके सी हो गया। और तीसरा नंबर प्रश्न है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है। जो भारत के पूर्वी भाग में जो म्यांमार जो देश है उसके साथ जितना जो सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? जितना भी पर्वत श्रृंखला जो बनाता है, सीमा बनाता है, उसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तब सामूहिक रूप से पूर्वांचल कहा जाता है। सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? पूर्वांचल। 3 के सी, पूर्वांचल कहा जाता है। चौथा प्रश्न है मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए निम्न में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? जो मृदा के निर्माण तथा रंग होता है उसके लिए में कौन सा उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है चट्टानों के विभिन्न प्रकार जो टूटते हैं वही उत्तरदायी होता है मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए। तो क्या हो गया? चौथा 4 के सी हो गया। 5वां नंबर प्रश्न है गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को कहा जाता है। तो जो गोवा में दक्षिण से पश्चिम तटीय है पट्टी को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। 5 के डी हो गया, मालाबार तट। 6वां नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्लेट टेक्टोनिक के विषय में सत्य है? जो कौन सा वक्तव्य प्लेट है जो टेक्टोनिक के विषय में सत्य है? तो वो हो गया आपका पृथ्वी की भूप्रपट्टी 7 मुख्य तथा अनेक गौण चट्टानों से बनी है। क्या है? 6 के
बी। 6 हो गया बी। 7वां नंबर प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जो पूर्वी घाट है उसका सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। 7 के सी महेंद्रगिरी। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है? मतलब जो ताजमहल बनाया गया है, कौन सा चट्टान का निर्माण, कौन सा चट्टान का प्रयोग किया गया है, कौन सा पत्थर का यूज किया है? तो कौन है? मार्बल। कौन है? मार्बल। 8 के बी मार्बल का यूज किया गया है। 9वां नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। 9 के डी माउंट एवरेस्ट। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है? जो टैल्कम नामक एक पाउडर होता है, किसका प्रयोग किया जाता है बनाने में? तो सोप स्टोन के। कौन सा किसका किया जाता है? सोप स्टोन। 10 के डी सोप स्टोन को किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ पर्वत है वो किस देश में स्थित है? तो वह स्थित है नेपाल में। 11 के बी हो गया। 12 नंबर प्रश्न है, जब प्लेट एक दूसरे के समांतर चलती है तो निम्न में से किस प्लेट सीमा का निर्माण होता है? जब कोई दो प्लेट एक दूसरे के समांतर चलती है तो किस प्लेट सीमा का निर्माण करती है? तो ट्रांसफॉर्म प्लेट। कौन सा प्लेट? ट्रांसफॉर्म प्लेट का निर्माण करती है। 12 के बी। 13 नंबर प्रश्न है, मसूरी किस राज्य में स्थित है? जो मसूरी है किस राज्य में स्थित है? तो मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। किस में स्थित है? 13 के उत्तराखंड में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग का स्तर का एक भाग है? जो गोंडवाना भूमि था उसमें जो देश टूटकर अलग हुए थे, वो पूछ रहा है इस 4 ऑप्शन में कि कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्तर का एक भाग है? तो कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, भारत था, दक्षिण अफ्रीका था। तो इसमें कौन है? दक्षिण अफ्रीका। 14 के सी हो गया। 14 के सी। 15 नंबर प्रश्न है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? जो सिंधु और सतलज नदी के बीच जो स्थित हिमालय है उस किस रूप में जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय। 15 के सी पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? सतलज और जो काली नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उसे क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। 16 के ए हो गया। 17 नंबर प्रश्न है, काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? जो काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है उसे किस रूप में जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? तो उसको किसके नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय। अगला नंबर प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, तीस्ता और तिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? तीस्ता और जो तिहांग नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उसे किसके नाम से जाना जाता है? तो वह असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? असम हिमालय। 18 के सी हो गया। 19वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भूस्थल है? जो इसमें से कौन जो भारत का प्राचीनतम सबसे पुराना भूस्थल है? तो प्रायद्वीपीय पठार। 19 के सी प्रायद्वीपीय पठार। 20 नंबर प्रश्न है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है? यह किस नदी में स्थित है? जो माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है? तो किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र में। 20 के सी ब्रह्मपुत्र में स्थित है। 21वां प्रश्न हो गया, निम्न में से
कौन कौन विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है? जो नहीं पूछ रहा कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप से प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन है, तो कौन है? प्लेटों के किनारे। कौन है? प्लेटों के किनारे। जो प्लेट के किनारे होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है ज्वालामुखी और भूकंप प्रायद्वीपीय क्षेत्र से। तो 21 के ये हो गया। 22वां नंबर प्रश्न है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में किस भूखंड का भाग है? जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है निम्न में से किस भूखंड का भाग है? किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना भूस्थल, जो गोंडवाना भूमि से टूटकर भारत आया था, तो गोंडवाना भूस्थल। 22 के डी। 21वां नंबर प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो भारत में सब खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। जो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। तो कौन है? चिल्का झील। 23 के चिल्का झील। 24 नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय पर्वत का निर्माण निम्न में से किस कारणवश हुआ? जो पश्चिमी एशिया पर्वत को श्रृंखला था और जो हिमालय का निर्माण पर्वत का निर्माण किस कारणवश हुआ, इसको पूरा अच्छा से बताएं। किसके कारण हुआ था? 33 सागर में अवसाद 33 सागर में अवसाद जमाव के कारण। जब 33 सागर में अवसाद जमा हो गया था और जब गोंडवाना भूमि उधर से टूट कर आ रहा था, तो जो 33 सागर में आकर टकरा हुआ था वही के कारण जो वहाँ के जितने भी अवसाद जमे थे और वह ऊपर उठे, उससे ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो क्या हुआ? 24 के ए। 25वां नंबर प्रश्न है, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। अंडमान और निकोबार। 25 के ए, अंडमान और निकोबार में। 26वां नंबर प्रश्न है 26वां नंबर प्रश्न है, भारत को निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया? जो भारत जो है निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो भारत मुख्यतः 6 भौतिक भूभागों में बांटा गया है। पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने भागों में बांटा गया है? 6। 26 के डी। 6 नीचे आप पढ़ लीजिएगा जो दिया हुआ। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय भारतीय भूस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह सब 6 में पढ़ लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, दक्कन का पठार किस आकार का भूभाग है? जो दक्कन का पठार है किस आकार का भूभाग है? तो दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। 27 के बी, त्रिभुजाकार है। और 28वां नंबर प्रश्न है, उत्तरी मैदान में किस तरह का मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी मैदान है उसमें किस तरह का मिट्टी पाई जाती है? तो उसे पूरा विस्तार से पढ़ाए थे कि कैसे कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। 28 के बी, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी कैसे आया था उससे पूरा विस्तार रूप से पढ़ाए हुए हैं। गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड निम्न में से किस महाद्वीप का भाग है? गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड है जो किस महाद्वीप का भाग है? तो किस महाद्वीप का है? पेंजिया। किसका महाद्वीप है? पेंजिया का। 29 के डी, पेंजिया का है। 30वां नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक तथ्य अन्य तीनों से निम्न है? जो हिमालय पर्वत के संदर्भ है तीनों से निम्न है कौन है? तो छोटा नागपुर का पठार। 30 के डी। 31वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के नवीनतम भूस्थल है? जो निम्न में से जो भारत का नवीनतम भूस्थल कौन है, मतलब ठंडा भूस्थल कौन है? तो हिमालय तथा उत्तरी मैदान जो एकदम नवीनतम है, जो ठंडा है। 31 के बी। 32 नंबर प्रश्न हो गया, हिमालय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो हिमाचल हिमालय है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पर्वतीय स्थल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्वतीय स्थल के लिए। 32 के बी, पर्वतीय स्थल के लिए प्रसिद्ध है। 33 नंबर प्रश्न है,
इनमें से किस प्रकार की भूगर्भीय प्लेटों में गति के कारण भूकंप की प्रक्रिया होती है? मतलब जो भूगर्भीय प्लेटों है किसके कारण भूकंप की क्रिया होती है? तो अपसारी और रूपांतर भूगर्भीय कारण। आप अभिसारी और रूपांतर भूगर्भीय प्लेट के कारण। 33 के डी। 34 नंबर प्रश्न है, प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था? जो पुराना समय था वो हिमालय का स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? तैथिस सागर। कौन था? तैथिस सागर में ना जब अवसाद जमा हुआ था तो टकराव के कारण जो ऊपर उठा उसे ही हिमालय का नाम दिया गया। तो कौन था? तैथिस सागर। 34 के सी। 36 नंबर प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ बहती है? जो लूनी नदी है कहाँ बहती है? तो थार मरुस्थल में। कहाँ बहती है? थार मरुस्थल में। 36 के ए। 37वां नंबर प्रश्न है, झारखंड इनमें से किस पठार में स्थित है? जो झारखंड है वह किस पठार में स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार। किस में स्थित है? छोटा नागपुर का पठार। 37 के डी। 38 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुड़ी। कौन सी है? अनाई मुड़ी। 38 के बी अनाई मुड़ी। 39वां नंबर प्रश्न है, भारत के तमिलनाडु तट पर अवस्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान है किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। किसके नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाता है। 39 के डी। 40वां नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट दुनिया विश्व की ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। क्या है? K2। 40 के सी। 42 नंबर प्रश्न है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। 42 के सी सिक्किम राज्य में स्थित है। 44वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? जो कौन सा देश जो है जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? तब भारत भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, दक्षिण अफ्रीका भी था, लेकिन उत्तरी अमेरिका नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। 44 का आंसर सी उत्तरी अमेरिका। 45वां नंबर प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? जो भारत की उत्तर में सीमा कौन सी श्रृंखला? उत्तर में हिमालय है। कौन सा श्रृंखला है? हिमालय। 45 के ए। 46वां नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है। 46 के बी हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। 37वां नंबर प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? ये पूरा डिटेल पढ़ाए हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 47 के सी शिवालिक। 48 47 इस चैप्टर से 47 क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट और इस चैप्टर से इतना से ज़्यादा और क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। और जितना इस टॉपिक को पूरा कवर करा है उसमें से A to Z ऑब्जेक्टिव उसी में से है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना से जितना हो सके शेयर और लाइक और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें एक अच्छा मोटिवेशन पैदा हो जाए। और A to Z जितना भी कंटेंट होगा सब इस पर फ्री दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।